इस क्वेश्चन में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्ट्स होने का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फ्रॉम द कोऑर्डिनेट, अब उसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ओरिजिन से नहीं चला है, कहाँ से चला है? 2 मीटर, 4 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में 2 मीटर, वाई एक्सिस में 4 मीटर, इतनी पोजीशन थी, फिर वो चला है। कुछ ये वाला सिनेरियो रहा होगा, 2 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, यहाँ से उसने चलना चालू किया होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या हो गई मेरी? एक्स इनिशियल कॉमा वाई इनिशियल 2,4 हो गई। अच्छा, कह रहा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है? एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। क्या करेंगे हम लोग? d बाई डी टी और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रख देंगे जैसे दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में रख देंगे। वेक्टर फॉर्म में ना दिया होता तो वेक्टर फॉर्म में ना रखते, वेक्टर फॉर्म में दिया तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? ऑपरेटर इसके पास जाएगा तो 2i कैप प्लस ऑपरेटर इसके पास जाएगा 60 जे कैप। ये क्या आ गया हमारा? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। उसने कहा क्या है? उसने कहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा भाई? जहाँ पे t है वहाँ इज इक्वल टू 1 रख देना है। तो 2i कैप प्लस 6 इंटू 1 जे कैप, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 2i कैप दिखा रहा है या 6j कैप दिखा रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका x एक्सिस में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और y एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है कैसा? एक्सेलरेशन है वेरिएबल, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम बदलेगा, एक्सेलरेशन बदलेगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2i प्लस 12 जे कैप, तो y एक्सिस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है और x एक्सिस में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। अच्छा, तो ये हमारी आ गई a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अगर अब हम दूसरे पार्ट का आंसर करने की कोशिश करें, अगर हम लोग दूसरे पार्ट का आंसर करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? इसको मैं हटा दे रहा हूँ। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब कह रहा है पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, किस कोऑर्डिनेट पे होगा ये हमको बता देना। अब देखो, अच्छा क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? एक फार्मूला और होता है, तीनों फार्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन, इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे वापस। ये तीनों इक्वेशन जो मोशन की हैं ये अप्लीकेबल ही तब होती है जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सारी इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा था हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मेट आया था
वो 2i प्लस 6t j। अगर मैं इस एक्सेलरेशन को x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ लूँ तो x एक्सिस में तो हमें मेरा हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, y एक्सिस वाला चेंज हो रहा है, तो मैं x एक्सिस में ये इक्वेशन लगा सकता हूँ सारी, y एक्सिस में नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में काम आती हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन जहाँ बात आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जगह बात आती है, वहाँ हम लोग फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे, डिफरेंशिएशन का उपयोग करेंगे, फिर आंसर को लाएंगे। तो जहाँ भी कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, ये गलती से भी लगाना नहीं हम लोगों को। अच्छा, तो ये हुआ भाई छोटा सा डिस्कशन। इसके बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत लोग पता ही नहीं रहता है कहाँ लगानी तीनों इक्वेशन। अब भाई देखो, v इज इक्वल टू होता क्या है, ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अच्छा, मैं यहाँ से अगर ds इज इक्वल टू वी डी टी लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। अच्छा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ, जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, जब टाइम मेरा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, तो मेरी पोजीशन क्या थी? मेरी पोजीशन थी, अगर मैं इसको s दे दूँ, s इनिशियल कह दूँ, तो मेरी पोजीशन थी 2i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो इनिशियल पोजीशन हमको दी थी, si कह दूँ मैं। फाइनल तक गया, फाइनल तक गया ये, और किसी टाइम t की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, s इनिशियल s फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना जा रहा हूँ, 0 से t। अब वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दो, 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप एंड dt। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ s इनिशियल कितना था, 2i कैप प्लस 4j कैप। जहाँ इस्तेमाल होगा कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो भाई। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2i कैप 3t क्यूब बाई 3j कैप, टाइम जब 0 था, टाइम जब t था। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा, t स्क्वायर i कैप t क्यूब j कैप 0 से 2। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इधर आ जाएगा s फाइनल माइनस s इनिशियल इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करोगे 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 0i कैप, लोअर लिमिट प्लस 0j कैप इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू की बात करूं मैं, चलो यही कर दे रहा हूं, तो s फाइनल क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूं एक स्टेप, प्लस 4i कैप 8j कैप। इनिशियल क्या था, रख दो भाई, 2i कैप 4j कैप 4i कैप 8j कैप, ये कितना हो गया, i जोड़ दो, 6i कैप प्लस 12j कैप। तो ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर। क्या आ गया हमारा, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा आ गया भाई पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आ गया तो तुमको पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 मीटर कॉमा 12 मीटर, 6 मीटर कॉमा 12 मीटर। तो ये रहा इसका आंसर।